बार करने के बाद दोहराई दे। हमारे माइंड का जो प्रोसेसर है वो 21 डेज किसी भी चीज़ को जब दोहराता है तो उसको याद रखने की पावर रखता है, ठीक है ना। जैसे 21 बार, कई बार मंत्र बोलते हैं, बोले 21 बार इस मंत्र को करना, वो हो जाएगा। तो ये बेटा एक ब्रेन डायरी है जो एक मंत्र है आपको टाइम टेबल बनाने के लिए, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या मिलता है ब्रेन डायरी का? इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट है कि आप किसी भी चीज़ को, जैसे हम 10-8 घंटे सोने के निकाल दो, 4-5 घंटे खेलने कूदने के निकाल दो, उसके बाद बाकी 12 घंटे तो हमने खो दिए, बाकी के बचे 12 घंटे। क्या आप डेली 12 घंटे पढ़ाई करते हो? बताओ। अगर हम डेली 12 घंटे पढ़ाई करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा ना आए? आएगा ना। तो डेली 12 घंटे पढ़ने के लिए उसको हमें तैयार करना है, प्रोसेस को इसमें तैयार करना है। कैसे करना है? जैसे आप मान लो 6 बजे उठे, 6 बजे के बाद आप नहा धो के 7 बजे तैयार हो गए। 7 से 8 आपने इंग्लिश पढ़ी, तो इंग्लिश का कौन सा टॉपिक पढ़ा, मैथ पढ़ा तो कौन सा टॉपिक पढ़ा, एसएसटी पढ़ा तो कौन सा टॉपिक पढ़ा, आपके स्कूल में कोई भी क्लास लगी उसमें आपने कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक पढ़ा, ये आपने बेटा 21 डेज इसके अंदर भरना है रेगुलर वाली, ठीक है ना। इस 21 दिन अगर आप इसको भर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आपका एक बहुत अच्छा जो फ्लो बनेगा पढ़ने का, और आप अच्छे तरीके से ये फ्री में देंगे। लेकिन सर एक बार अगेन बताना, आपको इसका एक बेनिफिट ज़बरदस्त मिलेगा। सेकेंडली, एक बात मेरी सिर्फ ये याद करके करना बेटा, पढ़ाई के साथ साथ हमें एक चीज़ पे और ध्यान देना है। अगर प्रतिदिन हम 2 श्लोक, अच्छा गीता में कितने श्लोक होते हैं बताओ? गीता में 18 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं बेटा? 18 तो अध्याय हैं। श्लोक कितने? गीता में 700 श्लोक हैं। कितने हैं? 700 श्लोक हैं। अगर हम प्रतिदिन 2 श्लोक पढ़ते हैं तो 365 दिन में हमारी गीता पूरी हो जाती है। अगर प्रतिदिन हम 2 श्लोक पढ़ते हैं तो कितने? 365 दिन में हमारी गीता पूरी हो जाती है। तो डेली बेटा गीता के 2 श्लोक प्रतिदिन पढ़िए, आपके जीवन के अंदर बदलाव आएगा। अगर आपने एक बार पूरी गीता पढ़ ली और समझ ली, उसके बाद बच्चों देखना आपका भविष्य, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दे के जिता दिया था, हारने नहीं दिया था, वैसे ही हमारे जीवन के अंदर भी अगर गीता आती है तो वो गीता पढ़ने से हम उसके अर्जुन हैं और वो गीता हमारा भगवान श्री कृष्ण है, वो हमें ज़िंदगी में कभी हारने नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, गीता पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा पढ़ने का फ्लो बनेगा, और हमारा जो माइंड है वो अच्छा तो जाएगा ही, साथ में मोबाइल से छुटकारा मिलेगा। मोबाइल से इसलिए बोलता हूँ बेटा, मोबाइल पे जो जानकारी है हमारी वो लो उससे, बट सोशल मीडिया पे रील चलाना, ये देखना, और स्नैपचैट क्या बोलते हैं उसको? स्नैपचैट। हाँ, वो स्नैपचैट ही है, वो स्नैपचैट नहीं है, वो बच्चों को खा रही है, ठीक है ना। वो जो स्नैपचैट है उससे बचना है। नंबर 2, जो आप इंस्टाग्राम चलाते हैं उससे बचना है। इससे बेस्ट पता क्या है? आप चेस लेके आइए, घर में चेस लेके जब आओगे तो चेस से आप 3-4 लोग खेल लोगे तो आपका माइंड पता चलेगा, हमने राजा को कैसे बचाना है, रानी को कैसे बचाना है, हमने प्यादा कैसे चलेगा, घोड़ा कैसे चलेगा। इससे हमारा जो माइंड है बहुत शार्प होता है बेटा। तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। और इसको मैं आपको सबको दे रहा हूँ। इसका यहाँ पे जो बेटा हम लोग ये जेनेसिस की तरफ से जो लगाया गया हमने स्टॉल, तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस कार्यक्रम लेके चले हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने जो गीता है उससे जुड़े, और पढ़ाई के साथ साथ जब हम गीता पढ़ते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा मिलता है। तो ये चीज़ इसलिए जानकारी दे रहे हैं, और इसीलिए हमने ये स्टॉल लगाया है कि आप देश का भविष्य हो, आप देश की नींव हो। आप जिसकी नींव मजबूत होती है वो देश हमेशा तरक्की करता है। तो कल आप डीसी, एसपी, आईपीएस और आईएएस अफसर बनोगे तो जब आपके अंदर अपने देश के और तिरंगे के प्रति अच्छे भाव रहेंगे तो आप बहुत मजबूत बनोगे, ठीक है, ताकतवर बनोगे। तो एक बार मेरे साथ मिलके भारत माता की जय बोल दो। भारत माता की जय। क्या बात है, जबरदस्त, थैंक यू, जय हिंद। जय भारत।